हाय गाइस और वेलकम बैक टू अनदर अल्टीमेट कंपैरिजन। इस वीडियो में XMT पार्टी पिक्चर मैक्स जाएगा हेड टू हेड विद द JBL पार्टी बॉक्स 110। अब इन दोनों स्पीकर्स का इंडिविजुअल रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूं मेरे चैनल पे। इस वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में, इस कंपैरिजन में मेरा मोटिव यही रहेगा कि मैं आपको हेल्प कर सकूं कि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके कौन सा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है और क्या सच में XMT पार्टी पिक्चर मैक्स एक JBL किलर है। तो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा ये वीडियोस पसंद आए तो काइंडली प्लीज स्मैश कीजिए लाइक बटन को, ताकि मेरा ये छोटा सा चैनल ग्रो कर सके। सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किए, और डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि वहां आपको मिलेगा मेरा सिग्नेचर साउंड टेस्ट। तो वो आप सुन के आपको और क्लियर आइडिया हो जाएगा इन दोनों का साउंड डिफरेंस क्या है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन। अब देखिए, इन दोनों स्पीकर्स में कई सारा फीचर्स और स्पेक्स है जो सेम है और कुछ डिफरेंट भी है। ये सब बता के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, रादर ये जो चार्ट आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन पे, ये वो सारे डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज को समराइज किया है। तो आप अच्छा से देख लीजिए, अगर चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। ओके, तो अब आगे जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना होगा थ्रू आउट द वीडियो, और वो है इन दोनों स्पीकर्स का प्राइस डिफरेंस। तो देखिए, XMT पार्टी पिक्चर मैक्स आफ्टर डिस्काउंट आपको मिलेगा फॉर 22,000 रुपीज, और JBL पार्टी बॉक्स 110 इसका प्राइस रेंज करता है बिटवीन 28,000 टू 31,000 रुपीज। ह्यूज प्राइस डिफरेंस है, ये याद रखना थ्रू आउट द वीडियो। तो चलिए अब बात करते हैं साउंड क्वालिटी का, कैसे इन दोनों स्पीकर्स ने तीनों फ्रीक्वेंसीज को प्रोड्यूस किया। तो अगर आप एक एग्जिस्टिंग व्यूअर है, आपको पता होगा कि मैं जज करता हूँ हर स्पीकर को बेस्ड ऑन वो कैसे तीनों फ्रीक्वेंसीज को प्रोड्यूस करता है, हाइज, मिड्स और लोज। हाइज मतलब जहाँ बहुत शार्प साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, मिड्स जहाँ वोकल्स या गले की आवाज़ है, और लोज मतलब बेस। तो देखिए, हाइज की बात करें तो दोनों स्पीकर्स हाइज की फ्रीक्वेंसीज फैंटास्टिक प्रोड्यूस करता है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है। वो बहुत शार्प है, बहुत ऑडिबल है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है इवन एट मैक्स वॉल्यूम, और हर इंस्ट्रूमेंट वो हायर फ्रीक्वेंसीज में क्लियरली सुनाई देता है। पर एक ह्यूज डिफरेंस भी है। देखिए, XMT पार्टी पिक्चर मैक्स में एक कंप्रेशन ड्राइवर है, ट्वीटर नहीं, और पार्टी बॉक्स 110 में डोम ट्वीटर्स है। अब जनरली आप सर्च करके देखिए, कंप्रेशन ड्राइवर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है देन डोम ट्वीटर्स, और कंप्रेशन ड्राइवर्स हाई फ्रीक्वेंसीज और मिड फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस कर सकता है, और डोम ट्वीटर सिर्फ और सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करता है। तो कंप्रेशन ड्राइवर क्योंकि ये और पावरफुल है, ये और भी वॉटेज पुश कर सकता है और भी वॉल्यूम। तो जब मैंने हाइज को सुना, हाई फ्रीक्वेंसीज, देखिए दोनों बहुत ही अच्छा है, पर इन कंपैरिजन XMT पार्टी पिक्चर मैक्स के हाइज में जो क्लैरिटी है, जो पावर है, वो पार्टी बॉक्स 110 से ज़्यादा है, और ये बहुत क्लियरली आपको सुनाई देगा। इसका जो शार्पनेस है, जो पावर ये पुश आउट कर सकता है, ये सच में आपको सुनना होगा, उसके बाद आपको महसूस होगा कि कितना डिफरेंस है। अब देखिए, कभी कभी कुछ ट्रैक्स में JBL पार्टी बॉक्स 110 का साउंड मैंने प्रेफर किया, क्योंकि कुछ ट्रैक्स में, क्योंकि ये ट्वीटर्स सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करता है, तो वो हाइज और वोकल्स में जो सेपरेशन है वो थोड़ा ज़्यादा सुनाई दिया सर्टन ट्रैक्स में। पर मेजॉरिटी ऑफ द ट्रैक्स में जो क्लैरिटी और पावर जो मुझे मिला, वो डेफिनेटली XMT पार्टी पिक्चर मैक्स में मिला, और वो सुपीरियर निकला। अब बात करते हैं मिड फ्रीक्वेंसीज के बारे में, जहां वोकल्स या गले की आवाज़ है। यहाँ भी सेम सिनारियो, बोथ प्रोड्यूस एक्सलेंट वोकल्स, दोनों का कोई कंप्लेन नहीं है। देखिए, बहुत ही ब्राइट वोकल्स है, शार्पनेस भी बहुत अच्छा है, क्लैरिटी भी बहुत अच्छा है, और कोई डिस्टॉर्शन भी नहीं है एट मैक्स वॉल्यूम। पर ओवरऑल पावर और वो थोड़ा एक्स्ट्रा जो क्लैरिटी है वोकल्स में, फिर से वो XMT पार्टी पिक्चर मैक्स में मिला, थैंक्स टू द कंप्रेशन ड्राइवर जो कि बहुत ही पावरफुल है। देखिए, JBL पार्टी बॉक्स 110 का वोकल्स वीक नहीं है, वो भी बहुत ही अच्छा है, और अगर मैंने XMT पार्टी पिक्चर मैक्स को साइड बाय साइड रख के नहीं सुना होता तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि JBL पार्टी बॉक्स 110 का वोकल्स बेस्ट है इस क्लास में। पर जब मैंने साइड बाय साइड कंपैरिजन किया, सेम सॉन्ग को एक बार इस स्पीकर से और एक बार इस स्पीकर से सुना, तो वो डिफरेंस मुझे बहुत क्लियरली सुनाई दिया।
और मैं प्रेफर किया इसका शेयर क्लैरिटी और पावर। अब देखिए, आपको अगर लगता है कि XMT पार्टी पिक्चर मैक्स का वोकल्स थोड़ा ज़्यादा शार्प है, या आपको लगता है JBL पार्टी बॉक्स 110 का वोकल्स थोड़ा और शार्प होने से अच्छा होता, तो आप ये दोनों को इक्वलाइजर यूज़ करके एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर JBL इसका जो डेडिकेटेड ऐप है, वो ऐप में जाके आप वोकल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब मिड फ्रीक्वेंसीज को। फॉर द XMT पार्टी पिक्चर मैक्स आप ट्रेबल को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपके हाथ में वो ऑप्शन है डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट। बट ओवरऑल पावर, क्लैरिटी और रीच की बात करें तो डेफिनेटली XMT पार्टी पिक्चर मैक्स आगे है। अब फाइनली बात करते हैं अबाउट द लो एंड बेस की बात। अब देखिए, अगर कोई पार्टी स्पीकर बेस फ्रीक्वेंसी में वीक है तो वो एकदम बेकार बन जाता है, क्योंकि बेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है म्यूजिक एंजॉयमेंट के लिए। अब दोनों ही बहुत ही जबरदस्त बेस देता है, बहुत ही अच्छा बेस है, पर इन कंपैरिजन वो जो एक्स्ट्रा पंच, जो हिट है, वो जो चेस्ट में आके जो लगता है, वो आपको मिलेगा XMT पार्टी पिक्चर मैक्स में। अब ये हो सकता है क्योंकि इसमें 10 इंच वूफर्स है वर्सेस 5.25 इंच ऑन द JBL पार्टी बॉक्स 110, पर ओवरऑल जो पावर है, जो पुश आउट कर सकता है, वो XMT पार्टी पिक्चर मैक्स में थोड़ा ज़्यादा है। अब देखिए, JBL में आपको एक एडवांटेज है, अब इसमें आपको मिल जाएगा दोनों बेस बूस्ट लेवल्स, जो मैंने मेरे रिव्यू पे भी कहा है। बेस बूस्ट लेवल 1 है परफेक्ट ब्लेंड, वो परफेक्ट बैलेंस है बिटवीन डीप बेस और परफेक्ट हाइज और मिड्स। और बेस बूस्ट लेवल 2, इसमें थोड़ा बेस हॉलो हो जाता है और मिड फ्रीक्वेंसीज को थोड़ा हैम्पर करता है। तो बेस बूस्ट लेवल 1 परफेक्ट है। अब इसमें XMT पार्टी पिक्चर मैक्स में आपको कोई ऐप सपोर्ट तो नहीं मिलेगा, पर इसका डेडिकेटेड एक बेस लेवल का बटन है, आप रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप बेस को इंक्रीज भी कर सकते हैं फर्दर। इसका बेस का जो हिट है, जो थंप है, वो थोड़ा ज़्यादा है। पर हाँ, एक वार्निंग है, मैक्स वॉल्यूम पे कभी कभी बेस थोड़ा मडी लग सकता है, तो स्वीट स्पॉट है 85 to 90% वॉल्यूम। उस वॉल्यूम पे वो डेफिनेटली इसका जो पंच है वो पार्टी बॉक्स 110 से ज़्यादा है। तो गाइस, साउंड के डिपार्टमेंट में दोनों ही फैंटास्टिक स्पीकर्स हैं, नो कंप्लेंट्स। पर कंपेयर करने के बाद एटलीस्ट मेरे लिए बहुत ही क्लियर हो गया कि XMT पार्टी पिक्चर मैक्स एक सुपीरियर स्पीकर है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ शेयर पावर और पंच और परफॉर्मेंस। अगर आप फिर भी डाउट में हैं तो चलिए टैली कर लेते हैं इन दोनों का और कुछ चीज़ें, कीपिंग इन माइंड इन दोनों का प्राइस डिफरेंस। तो देखिए, XMT पार्टी पिक्चर मैक्स के ऊपर आपको एक फुल्ली ऑपरेशनल कंट्रोल पैनल मिल जाएगा, जो कि बैकलिट है। वो यूज करके आप सारे फंक्शंस इन स्पीकर का कंट्रोल कर सकते हैं, सब एक ही जगह है। JBL पार्टी बॉक्स 110 में बहुत बेसिक एक कंट्रोल पैनल है ऊपर, और बाकी जो बटन्स है फॉर माइक्रोफोन और गिटार वो इसके पीछे है। पार्टी पिक्चर मैक्स के सामने आपको एक डिस्प्ले मिल जाएगा, जहाँ की सब बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ दिखाई देगा। दूर से भी आप देख सकते हैं, आपको आके झुक के ऊपर नहीं देखना होगा। पार्टी बॉक्स 110 में कोई डिस्प्ले नहीं है। अब पार्टी पिक्चर मैक्स के साथ आपको मिल जाएगा एक फुल्ली फंक्शनल रिमोट कंट्रोल, जो यूज करके आप सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस आपको मिलेगा 2 वायरलेस माइक्रोफोन्स जो AA बैटरीज पे रन करेगा। वो इंस्टेंटली पेयर हो जाता है स्पीकर के साथ, 0 लेटेंसी है, और ये आइडियल है फॉर कैरियोकी नाइट्स। और हाँ, आपका कैरियोकी सेशन आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं इनके साथ। प्लस इसमें इनबिल्ट FM भी है। अब JBL पार्टी बॉक्स 110 के साथ आपको ना तो मिलेगा रिमोट, ना मिलेगा कोई वायरलेस माइक्रोफोन, इसमें इनबिल्ट FM भी नहीं है, और इसमें आपको कोई कैरियोकी रिकॉर्डिंग फंक्शन भी नहीं मिलेगा। अब XMT पार्टी पिक्चर मैक्स एक बहुत ही बड़ा स्पीकर है, तो ये बहुत लॉजिकल है कि इसको पोर्टेबल बनाने के लिए व्हील्स होना चाहिए, और इसमें एक बहुत ही स्मूथ व्हील्स है जो यूज करके आप जहां भी चाहे इसको ले सकते हैं। पार्टी बॉक्स 110 हाँ कंपैरेटिवली छोटा स्पीकर है, बट फिर भी ये 12.5 किलोज का स्पीकर है, और इसमें कोई व्हील्स नहीं है, तो इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको ये हैंडल पकड़ के उठा के ले जाना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। तो गाइस देखिए, XMT पार्टी पिक्चर मैक्स के जो फीचर रिचनेस है, जो सप्लाइड एक्सेसरीज है और प्रैक्टिकल जो फीचर्स है, सब मिला के भी ये JBL पार्टी बॉक्स 110, जो कि कोई भी ये सब प्रैक्टिकल फीचर्स एक्सेसरीज नहीं देता है, उससे भी काफी कम प्राइस है। तो डेफिनेटली विदाउट अ डाउट बेस्ट वैल्यू फॉर मनी XMT पार्टी पिक्चर मैक्स है। आप क्यों एक्स्ट्रा खर्च करेंगे जब आपको बाकी सब चीजें नहीं मिलेंगी, और इसका साउंड इतना पावरफुल है और इतना फीचर रिच भी है
तो डेफिनेटली दिस इज द आइडियल चॉइस। अगर फिर भी आप में डाउट है तो सुनिए, जैसे मैंने मेरा JBL PartyBox 110 की रिव्यू में कहा कि एक सबसे बड़ा फॉल्ट जो JBL स्पीकर्स में है वो ये कि मैक्स वॉल्यूम पे भी जब आप इंटरनल बैटरी में बजाएंगे कोई म्यूजिक तो ये 160 वॉट का आउटपुट आपको नहीं देगा। ये मैंने डेमो भी दिया इसका रिव्यू में, जो साउंड टेस्ट के पोर्शन में, कि सिर्फ जब AC इनपुट आप प्लग इन करेंगे तब ये 160 वॉट आउटपुट देगा एट मैक्स वॉल्यूम। इंटरनल बैटरी पे ये आपको नहीं देगा। ये 85 to 90% में वो उसको स्टॉप कर देगा बस। और जब आप प्लग इन करेंगे सडनली वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और आपको तब रियलाइज होगा कि ये 160 वॉट पे परफॉर्म कर रहा है। अब ये प्रॉब्लम XMT पार्टी पिक्चर मैक्स में नहीं है। आप इसको इंटरनल बैटरी पे यूज कीजिए या तो आप AC इनपुट प्लग इन कीजिए, ये हमेशा आपको 100% आउटपुट ही देगा। 160 वॉट आउटपुट ही आपको मिलेगा एट मैक्स वॉल्यूम रिगार्डलेस ऑफ इंटरनल बैटरी और AC इनपुट। और JBL सिर्फ AC इनपुट पे ही आपको 160 वॉट आउटपुट देगा। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है फॉर द JBL और ये बहुत ही अनफेयर है क्योंकि मोस्ट कंज्यूमर्स को ये पता नहीं है। तो अगर आप एक सिनेरियो में हैं जहां आपको कोई वॉल सॉकेट नहीं है तो आप इसको चाहते हुए भी 100% आउटपुट पे नहीं बजा सकेंगे, पर यह प्रॉब्लम XMT पार्टी पिक्चर मैक्स में नहीं है। तो गाइस देखिए, मेरा मोटिव था आपको हेल्प करना, चूज करने के लिए, सबसे इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए कौन सा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है, और वो डेफिनेटली XMT पार्टी पिक्चर मैक्स है। और हाँ, आई कैन से विथ फुल कॉन्फिडेंस कि इस कंपैरिजन में, इस पर्टिकुलर कंपैरिजन में XMT पार्टी पिक्चर मैक्स डेफिनेटली इज द JBL किल। वो मेरा ओपिनियन है। तो गाइज ये था मेरा कंपैरिजन बिटवीन द XMT पार्टी पिक्चर मैक्स एंड द JBL PartyBox 110। होप आपने एंजॉय किया। अब आपको मिलेगा मेरा सिग्नेचर साउंड टेस्ट। तो दोनों ट्रैक्स में बजाऊंगा। फर्स्ट ट्रैक जो बजेगा वो इंटरनल बैटरी पे बजेगा ऑन बोथ द स्पीकर्स एट मैक्स वॉल्यूम, और सेकंड ट्रैक बजेगा एट मैक्स वॉल्यूम पर दोनों ही AC इनपुट प्लग्ड इन होगा। तो आप सुनिए, देखिए क्या डिफरेंस है और मुझे कमेंट्स में बताइए। तो हाँ, ये था मेरा कंपैरिजन। होप आपने एंजॉय किया। अगर किए तो प्लीज़ स्मैश कीजिए लाइक बटन को ताकि मेरा ये छोटा सा चैनल और ग्रो कर सके। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ये वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और हाँ, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। चीयर्स।